हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ये पार्ट 2 है रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का। तो व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता है? देखिए, प्लैनेट्स आर एक्सटेंडेड सोर्सेस ऑफ लाइट। देखिए, प्लैनेट्स को हम एक्सटेंडेड सोर्स मानते हैं, तो इसीलिए जो फ्लक्चुएशन होता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स वो एवरेज आउट हो जाता है। इसका मतलब है, यदि स्टार को हम एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं, ये स्टार है सपोज, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब इससे एक रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, जबकि प्लैनेट को हम एक एक्सटेंडेड सोर्स मानते हैं। तो इसका मतलब है कि प्लैनेट बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बना है। यदि प्लैनेट बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बना है, ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि प्लैनेट हमारे वेरी क्लोज हैं, अर्थ के वेरी क्लोज हैं, जबकि स्टार्स बहुत दूर में हैं, इतना दूर कि वहाँ पर लाइट के स्पीड में जाएंगे तो नियरेस्ट स्टार हमारा अल्फा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.2 लाइट ईयर है। तो क्योंकि प्लैनेट्स को हम बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मानते हैं, तो इसीलिए हम उसको एक्सटेंडेड सोर्स मानते हैं। तो प्लैनेट से, वैसे सनलाइट जब प्लैनेट के ऊपर पड़ता है, जो प्लैनेट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट नहीं, यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है? बीम ऑफ लाइट प्लैनेट से निकल के आ रहा है। और याद रखिए, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि जब बीम ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा तो क्या होगा। तो इसका जो फ्लक्चुएशन है या वो जो वेरिएशन होता है एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन के कारण, जो लाइट का बेंडिंग में जो वेरिएशन होता है, और उसके कारण आई के अंदर में जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, वो इंटेंसिटी का वेरिएशन यहाँ पर जो एवरेज वेरिएशन जो होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब कोई होता ही नहीं है, मतलब कांस्टेंट लाइट इंटेंसिटी हमारे आई में रहता है। और यही कारण है कि हम प्लैनेट को कोई ट्विंकलिंग होते हुए नहीं देखते हैं। प्लैनेट्स डजंट ट्विंकल, इसीलिए। तो when planet is considered as a collection of numerous tiny point source of light, the variation in light from these individual sources average out to 0. समझ में आ गया? ये नोट है, आपको याद रखना होगा। As a result, overall light intensity entering our eyes remains relatively stable or constant, which eliminates the twinkling effect seen with stars. स्टार में जो ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, प्लैनेट में नहीं दिखाई देता है। इज इट क्लियर? तो लास्ट वीडियो में मैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझा दिया था, बट थोड़ा नोट में शायद मैंने लिख नहीं पाया था, तो अभी मैं उसका नोट यहाँ पर दे रहा हूँ। आप उसको वीडियो को पॉज करके इस नोट को लिख सकते हैं। Twinkling of star. The twinkling of star is due to the way starlight is refracted by Earth atmosphere. As starlight enters the atmosphere, it bends continuously because the refractive index of air changes gradually. जैसे लाइट अर्थ के सरफेस आता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, और इस कारण स्टारलाइट बेंड होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट मेक्स द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर इन द स्काई, और जहाँ पर भी वो दिखाई देता है उसको हम अपरेंट पोजीशन कहते हैं, और रियल पोजीशन से अपरेंट पोजीशन थोड़ा ऊपर होता है, हायर होता है दैन द एक्चुअल पोजीशंस, पर्टिकुलरली जब हम स्टार को नियर द हॉराइजन देखते हैं। एडिशनली द स्टार्स अपरेंट पोजीशन शिफ्ट्स बिकॉज द एटमॉस्फेयर्स कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजिंग। एटमॉस्फेयर जो कंडीशन होता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये कंटिन्यूसली चेंज होता है, और यही कारण है कि
जो अपरेंट पोजीशन भी वो शिफ्ट करता है। सिंस द स्टार्स आर सो फार अवे दैट दे अपीयर एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो मैं पहले से बता चुका हूँ, these slight variations in light path cause the star's brightness to fluctuate. This fluctuation where the star seems to brighten, कभी वो ब्राइट होता है तो कभी डीम दिखाई देता है, और ये क्रिएट करता है ट्विंकलिंग इफेक्ट. दिस इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार.